जी हाँ, दवाई की खाली बोतलें, खाली सिरप की शीशियाँ, आप सिरप इस्तेमाल करने के बाद उन खाली शीशियों को, बोतलों को फेंक देते हैं। तो इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। आज के बाद आपने खाली सिरप की शीशियाँ भी नहीं फेंकनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। इस तरह के जो एनर्जी सेवर वाले हमारे घर में बल्ब आ जाते हैं, तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हम फेंक देते हैं बेकार समझ के। अगर हम इन्हीं बल्ब को भी फेंके ना, वेस्ट चीज़ को भी अगर यूज़ में लाना चाहें तो ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने बल्ब का जो आगे वाला हिस्सा है वो उसको खोल लिया। अब यहाँ पर मैंने एक पेचकस की मदद से या आप किसी भी नुकीली चीज़ को गर्म करके यहाँ पर 2 सुराख ऊपर की जानिब और 6 सुराख आपने इस तरह से आपने लगा लेने हैं, बल्ब पर आपने सुराख कर लेने हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार होने वाला है, जो कि आपके किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बल्ब बेकार था, अब हमने इसको फेंकना था, तो आपने फेंकना नहीं है। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से हमने एक धागा नुमा लिया है, इस तरह से ऊपर की जानिब से हमने यहाँ पर इसको गुजार दिया। अब इस तरह से हमने गुजार दिया, गुजारने के बाद हम यहाँ पर एक गिरह यानी गांठ बांध देंगे। इसी तरह से दूसरी जानिब भी हम धागा गुजारने के बाद यहाँ पर इसको मजबूती से गिरह लगा देंगे, ताकि ये बाहर की जानिब ना निकले। जनाब, इसके बाद आपने क्या करना है, ये इस तरह से कुछ तैयार हो जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं था, तो हम इसको काम लगा रहे हैं। ये थी हमारे पास मेटल की पुरानी चूड़ियाँ, जो हमारे किसी काम की नहीं थी, तो मैंने चूड़ी को डबल करके फोल्ड कर लिया इस तरह से। आपने इस चूड़ी को इस तरह से इस सुराखों के अंदर गुजारना है। यहाँ पर मैंने 6 सुराख बनाए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह के बल्ब अक्सर घरों में आते हैं और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं एनर्जी सेवर, फिर ये बनते भी नहीं हैं, तो हम इनको कूड़ादान में फेंक देते हैं। तो अब आपने फ़जूल बेकार चीज़ें भी फेंकनी नहीं है, बल्कि आप ऐसी चीज़ों से ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं, जो आपके घर को, आपके किचन को, आपके वॉशरूम को आसान बना दे, खूबसूरत बना दें। तो जनाब, यहाँ पर मेरा किचन का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। इसको हम स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो आपकी इस तरह से लटकाने वाली कोई भी खिड़की वगैरह हो, या फिर आप कील ठोक दें, तो इसको वहाँ पर आप लटका दें। इसके ऊपर जनाब आप चाहें तो अपने इस तरह से बड़े चम्मच लटका दें। इसके साथ ही छलनी वगैरह जितने भी आपकी लटकाने वाली चीज़ें हों, आप लटका सकते हैं। आई होप कि ये छोटी सी टिप आपको पसंद है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। वो भी हमारी किचन के हवाले से है, बर्तनों को साफ़ करने के हवाले से है। हमारे बर्तन के इस तरह से ऊपर के जो ढक्कन होते हैं वो शीशे के आ जाते हैं, तो हम उनको स्पंज वगैरह से साफ़ करते हैं, किसी भी लिक्विड से साफ़ करते हैं, मगर उनकी जो चमक होती है, उनकी जो साफ़ सफाई होती है, वो हमसे हो नहीं पाती। तो आपने महीने में 2 से 3 मरतबा इस तरह से, कोई भी आपके पास टूथपेस्ट हो, आपने टूथपेस्ट लेकर इस तरह से आपने अपना टूथब्रश लेकर इस तरह से इसकी सफाई करनी है। तो जनाब, जिस तरह से आप लिक्विड से सफाई करते हैं, ये उससे आपको डबल फ़ायदा देगी। आपके शीशे की चमक भी बरकरार हो जाएगी, और इस तरह से ये जो इन किनारों में मैल कुचैल जमा हो जाती है, वो भी हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्पंज या हाथ नहीं पहुँच पाता। तो ये जो ब्रश है, इसके जो धागे होते हैं प्लास्टिक के, वो बहुत बारीक होते हैं, तो वो इसके अंदर भी चले जाते हैं। तो आपने अच्छे से टूथपेस्ट की मदद से, टूथब्रश की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से साफ़ करना है। मैं आपको साफ़ करके मुकम्मल दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस ढक्कन के ऊपर वाला जो हिस्सा है खोल कर भी साफ़ कर सकते हैं, अगर आपको लगाना आता हो तो। मुझे लगाना नहीं आता, तो मैं खोल कर आपको नहीं दिखा रही, ठीक है। इस तरह से ये जो पेज लगा, आप यहाँ से खोल सकते हैं। इसके अंदर वाला जितना भी गंद मैल कुचैल हो, वो भी आप साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको फिर ये वॉश करके दिखाऊंगी कि कितना लिक्विड से ये धुला हुआ था, लेकिन आपको नज़र आ रहा था कि ये इतना साफ़ नहीं था। मगर जैसे ही हमने इसको टूथपेस्ट से, कोलगेट से धोया है, तो ये कितना चमक उठा है, आप अपनी आँखों से खुद देख सकते हैं। अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखा रही हूँ, तो आपके सामने है इसका रिज़ल्ट। अब आपके पास इस तरह से कोई भी तीली हो या फिर हेयर पिन हो, कोई भी सुई वगैरह हो, तो आपने इस तरह से उसकी नोक को इसके अंदर डालना, उसकी मदद से भी साफ़ करना है।
तो अपने इस तरह के ढक्कनों को साफ़ किया करें। रिजल्ट आपके सामने। आई होप कि ये छोटी टिप भी आपको पसंद है। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। वो हमारी साफ़ सफाई को लेकर है, क्लीनिंग के बारे में है। इस तरह के जो ब्रश हमारे घर में आ जाते हैं, इन ब्रश से हम अपने घर की अक्सर सफाई करते हैं। जिस तरह से हमारे कंबल वगैरह हो गए, हमारे भारी कपड़े हो गए, पर्दे वगैरह हो गए, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी बाइक के टायर वगैरह हो गए, इस बेचारे ब्रश के साथ ही हम उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं। ये ब्रश हमारे बहुत काम आता है। मगर इस ब्रश से हम तो सफाई करते हैं, इस ब्रश की सफाई भी तो करना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक सेफ्टी पिन ले लेना है। अगर आपके पास फुल बड़े साइज़ का सेफ्टी पिन हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास नॉर्मल साइज़ के था, तो आपने इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से इस ब्रश के धागे में आपने सेफ्टी पिन इस तरह से मारना है, जिस तरह से मैं मार के आपको दिखा रही हूँ। तो जितना भी इसके अंदर धागे, मैल और बाल वगैरह जितना भी इसके अंदर घुसे होंगे तो वो बाहर निकल आ जाएंगे। आपके ब्रश की इस तरह से सफाई बेहतरीन हो जाएगी। ये ब्रश तो बेचारा हमारी सफाई के काम आता है, तो आपने इसको भी ज़रूर साफ़ करना है। ये ब्रश अगर साफ़ नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब और गंदा लगेगा, क्योंकि हमें हर चीज़ की सफाई रखना ज़रूरी। देख सकते हैं कितना धागे हैं। बज़ाहिर तो ये साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, मगर इसके अंदर कितना गंद, धागे, बाल वगैरह फंसे हुए हैं। तो ये सेफ्टी पिन की मदद से आप अपने ब्रश की सफाई कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी टिप है, आसान टिप है, मगर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आई होप कि मेरी तीनों चारों टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी। इस तरह से ब्रश की मुकम्मल सफाई हो चुकी है। ये देखें, सेफ्टी पिन मेरे पास बहुत छोटा था, ठीक है, तो आपने बहुत ही बड़े साइज़ का सेफ्टी पिन लेना है। तो आपने उसकी मदद से अपने ब्रश को साफ़ करना है। ये ब्रश हमारे हर घर में होता है और ये ब्रश हमारे बहुत काम आता है। यहाँ तक कि हम अपनी गाड़ियों के टायर वगैरह, बाइक के टायर वगैरह, यहाँ तक कि बच्चे जो हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। हम औरतें जो है अपने कपड़ों में, अपने भारी कपड़ों में, कंबल वगैरह में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी टिप आई होप के पसंद है। चलती है टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारी यूनिक टिप है सिरप के हवाले से। इस तरह से खाली दवाइयों की जो बोतलें, शीशियाँ होती हैं, उनको इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करने लगी हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाला है। जनाब, यहाँ पर मैंने एक छुरी को गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद यहाँ पर मैं बोतल को इतने साइज़ में कट कर लूँगी, ठीक है। आपने कट कर लेना है बस। इसके ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगा आपने बिल्कुल नहीं उतारना, टेंशन नहीं लेनी। ये मेरे पास रंग बिरंग कलर पड़े हुए हैं, जो बच्चों के कलर होते हैं, और इस तरह से मेरे पास सिलिकॉन पड़ा है। आपके पास सिलिकॉन की जगह कोई भी ग्लू हो जो मजबूत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने सिलिकॉन लगा कर इस तरह से रंग को इस बोतल के ऊपर चिपकाते जाना है, 1 बाय 1। मेरे पास 12 कलर है, आपके पास अगर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर मैंने इनके ऊपर कलर जो है चिपका लिए हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 12 कलर थे, थोड़े कम थे तो मुझे और नीड थे, तो मेरे पास पड़े नहीं थे। मैंने सोचा अपनी बहनों को एक आइडिया दे दूँ, तो आपने इस तरह से ज़्यादा कलर आपके पास मौजूद हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेकअप के जो ब्रश वगैरह होते हैं, अक्सर उनकी किट्स वगैरह नहीं होती, वो ब्रश इस तरह से बिखरे पड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने ब्रश की, मेकअप ब्रश की किट्स जो है वो नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर अपने मेकअप ब्रश की ये किट तैयार कर चुकी हूँ। इस तरह से मेरे पास एक्स्ट्रा सीडी पड़ी हुई थी, ठीक है। इस किट को यहाँ पर मैं इसके ऊपर डेकोर कर दूँगी। ये ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर टूथब्रश भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप इसको बतौर इसके अंदर फ्लावर वगैरह रख के इसको फ्लावर का जो गमला वगैरह होता है बतौर वो भी डेकोर कर सकते हैं। बहुत ही काम आने वाला है। इस तरह से सीडी के ऊपर आप चाहें तो एल्फी वगैरह या ग्लू वगैरह की मदद से चिपका भी सकते हैं, ताकि ये हिले ना। मैं चिपका नहीं रही इसके अंदर, क्योंकि ये ऐसे ही रखा रहेगा। आप इसको अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, आप इसको जहाँ कहीं रखें, खूबसूरत लगेगा। आई होप के पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।